बड़ी खबर इस वक्त की, विनेश फोगाट मामले में संसद में हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट किया। मनसुख मांडविया के स्टेटमेंट के बीच विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है। ये बड़ी और अहम खबर। दरअसल खेल मंत्री मनसुख मांडविया सदन में जानकारी दे रहे थे और इसी बीच वॉकआउट की तस्वीरें सामने आई हैं। गौरव गोगोई यहां दिख रहे हैं। विपक्ष के कई सांसद तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिन्होंने वॉकआउट कर दिया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त सदन में दरअसल अपना स्टेटमेंट पढ़ रहे थे मनसुख मांडविया खेल मंत्री, और इसी दौरान विपक्ष के सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। ये बड़ी जानकारी। विनेश फोगाट मामले में संसद में हंगामा हुआ है। बड़ी और अहम खबर। मनसुख मांडविया के स्टेटमेंट के बीच वॉकआउट कर दिया गया विपक्षी सांसदों की तरफ से। गौरव गोगोई इसमें दिख रहे हैं और भी कई सांसद विपक्ष के हैं। ये बड़ी और अहम खबर। विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट किया है। विनेश फोगाट फाइनल्स में थी 50 केजी वेट कैटेगरी रेसलिंग्स में फ्री स्टाइल, और वहां वेट को लेकर उनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ। वजन का ज्यादा पाया गया मापक के अनुसार, और ऐसे में डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर देश की उम्मीदें भी टूटी हैं। विनेश भी निराश हैं। इसी बीच संसद में हंगामा। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ कनेक्ट हैं। अदिति, विपक्ष ने हंगामा किया है, क्या मांग, क्या मुद्दा रखने की कोशिश विपक्ष यहां कर रहा था? बिल्कुल, देखिए, जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया ये बात कह रहे थे कि किस तरीके से 100 ग्राम के चलते विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई किया गया, जिस समय मनसुख मांडविया ने ये बात कही कि सरकार उनके साथ थी, भारत ने पूरी कोशिश की, भारत का पूरा सपोर्ट था, उसी मोमेंट जितने भी विपक्षी थे वो हंगामा करने लगे और उसके बाद वॉकआउट हो गया। देखिए, मैं आपको एक बार फिर ये बताना चाहूंगी कि विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन पर संसद में खेल मंत्री का बयान आ रहा था। विपक्ष का लोकसभा में वॉकआउट हुआ। खेल मंत्री ने विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन पर पूरा ब्यौरा दिया और उसी समय उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट का वजन 50 किलोग्राम कैटेगरी में 100 ग्राम ज्यादा पाया गया और इसीलिए उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। विनेश जीती थी, भारत सरकार ने उनकी पूरी मदद की थी। वह खेल मंत्री के संबोधन के दौरान ही विपक्ष ने हंगामा किया और उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से लगातार ट्वीट आने लगे, चाहे फिर वो सुरजेवाला के ट्वीट थे या उसके बाद आप जिसका गौरव गोगोई का जिक्र कर रहे हैं, लगातार ट्वीट आने लगे। दरअसल उस ट्वीट में कहीं ना कहीं उस पॉलिटिकल किस्से का जिक्र आया कि कैसे खेल संघ, कुश्ती संघ का जो किस्सा हुआ, उस समय इसी बेटी पर मोदी सरकार ने एफआईआर दर्ज कराई। उसके बाद आज जब उसके साथ गलत हो रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एक सपोर्ट की कमी बताई गई। देखिए, भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को ओलंपिक में डिस्क्वालिफिकेशन करने मामले पर ये वॉकआउट और ये पूरा हंगामा हो रहा था और उसी समय ये भी कहा गया किस तरीके से सुरजेवाला ने जो 4 सवाल यहाँ पर खड़े किए हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगी। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि 140 करोड़ भारतीय स्तब्ध हैं, खेल इतिहास का ये ब्लैक डे है। पहले कुश्ती संघ के अध्यक्ष भाजपा के उस समय मोदी जी के चहेते सांसद ने ब्रजभूषण शरण सिंह का जिक्र करते हुए विश्व चैंपियन बेटी के मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का जिक्र किया। फिर ये कहा कि कहीं ना कहीं इन्हीं बेटियों पर मोदी सरकार ने एफआईआर दर्ज कराई। विनेश फोगाट ने कभी भी हार नहीं मानी और अब पेरिस ओलंपिक में विश्व की अजय पहलवान जो हैं, 2 चैंपियंस रही हैं। उसके बाद अब जिस तरीके का देश में तिरंगा भी लहराया जा रहा है, लेकिन ये षड्यंत्र सही नहीं है और कहीं ना कहीं सरकार के जिस तरह का रिस्पांस होना चाहिए था उसमें कमी बताते हुए आज विपक्ष ने वॉकआउट किया और लगातार अब विपक्ष जाहिर तौर पे उन पुराने दिनों को याद दोहराने की कोशिश कर रहा है जो आपने देखा कि जंतर मंतर हुआ या पूरे देश ने देखा कि कैसे उस समय का आंदोलन खड़ा हुआ। अब इसका अगर राजनीतिक चश्मे से देखें तो आप देखें कि 12 तारीख को संसद सत्र पूरा हो जाएगा और उसके बाद ये बात जिंदा रहने वाली है क्योंकि हरियाणा में चुनाव है और हरियाणा में सबसे ज्यादा जो घर से बच्चे हैं वो खेल में जाते हैं। इसके अलावा ये पूरा जो मामला भी था उस समय कुश्ती संघ का, उसमें हरियाणा के लोग या जाट जो कहें अगर उस कम्युनिटी के लोग सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुए थे। तो अगर राजनीतिक लिहाज से देखें तो कहीं ना कहीं विपक्ष इसको भुनाने की कोशिश में है, वहीं सरकार
फिलहाल अपनी तरफ से चाहे वो ट्वीट करके चाहे सदन में बयान देकर ये तमाम किस्सा हुआ। और उसके बाद बार बार देश से सीधे सवाल विपक्ष की तरफ से पूछे जा रहे हैं कि कौन है जो विनेश फोगाट की जीत नहीं चाहता था, किसने हरियाणा और देश की बेटी के पीछे इस तरह का विश्वासघात हुआ। तो जाहिर तौर पर अब ये पूरा का पूरा जो मसला है वो हरियाणा चुनाव के इर्द गिर्द ही घूमता नजर आ रहा है। आयुष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अदिति। यानी कि एक पॉलिटिकल एंगल इसमें निकालने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष इससे राजनीतिक मुद्दा बनाता हुआ दिख रहा है और जाहिर तौर पर हरियाणा में इसी साल विधानसभा चुनाव है जैसा अदिति ने बताया, और इससे यहां चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास है क्या।